हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम अधिक मास बहुत ही पवित्र महीना है जो इस समय चल रहा है। ये 16 मई से शुरू हुआ और 13 जून तक चलेगा। तो कई भक्त लोग यहाँ ब्रजवास कर रहे हैं इसी कारण से, और कई भक्त लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है चल रहे हैं पुरुषोत्तम अधिक मास के कारण। तो आज हम पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा को सुनेंगे। पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में इसकी महिमा का वर्णन है। इसमें कई कथाएं हैं। तो पहली कथा 12 अध्यायों की है जिसमें वो वर्णन आया है कि द्रौपदी ने पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा की, उस कारण से उसको दुशासन के द्वारा अपमान प्राप्त हुआ। तो ये कथा तो बहुत प्रचलित है। इसके बाद दूसरी जो कथा है ये 6-7 अध्यायों की है, जो इसमें राजा दृढ़धन्वा की कथा है। इस कथा को आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। राजा दृढ़धन्वा की कथा को नहीं जानते? तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग नहीं जानते और मैं सुना रहा हूँ। तो इतना समय नहीं कि पूरी कथा सुनाएं, और इसमें से 2 अध्याय मैं पहले सुना चुका हूँ। अलग अलग स्थानों में एक एक अध्याय सुनाता हूँ। तो जो 2 अध्याय इस कथा के हो चुके हैं उनको संक्षेप में बता करके, यानी 13वां 14वां अध्याय, फिर 15वां अध्याय मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसके आगे की कथा फिर संक्षेप में सुनाऊँगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये कथा नारद जी सुन रहे हैं। किसके द्वारा सुन रहे हैं? नारायण ऋषि के द्वारा। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। और ऐसी दिव्य कथा है जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य कथा है जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है ना। ये सामान्य कथा नहीं है। तो नारायण मुनि बताते हैं कि पूर्व काल में है देश में एक राजा हुए चित्रधर्म नाम के। बहुत सदाचारी थे और विद्वान थे और वीर थे। सब प्रकार के गुण थे। उनकी प्रजा भी उसी प्रकार धार्मिक थी। और उनके घर में उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ दृढ़धन्वा। पुत्र का जो लक्षण, जन्म से ही उसके लक्षण बड़े दिव्य थे, और जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ तो उसके लक्षण और उसके जो गुण हैं वो विकसित होने लगे। तो राजा चित्रधर्मा ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा। तो गुरु के मुख से भी एक बार सुन लेता था वेदांग के वाक्यों को, तो उसको ऐसे याद हो जाता था जैसे उसने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो उसे सब प्रकार की शिक्षाएं बड़ी जल्दी पूरी कर ली और अपने गुरु को भी संतुष्ट किया, अपने मित्रों को संतुष्ट किया, और फिर अपने राज्य में वापस आ गया। तो राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मेरा जो पुत्र है इसमें सब प्रकार के गुण विकसित हैं और प्रजा भी चाहती है कि ये राजा बने, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं कृष्ण का भजन करूं। तो राजा चित्रधर्मा ने दृढ़धन्वा को राज्य का भार सौंप दिया और पुलह मुनि के आश्रम में गए वहाँ तपस्या करने के लिए, और भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन भजन करते हुए गोलोक धाम को चले गए। तो राजा दृढ़धन्वा को जब पता चला कि उनके पिताजी गोलोक धाम चले गए हैं तो हर्ष भी उनको प्राप्त हुआ, लेकिन शोक इस बात का हुआ कि वो इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने अपने पिता के पारलौकिक क्रिया जैसी होनी थी वो सब कर ली। आप लोग और आगे आ जाएं, क्योंकि आगे बहुत जगह खाली है। पीछे जो आने वाले हैं उनको जगह मिलेगी, तो आप लोग पीछे जगह छोड़िए, आगे अधिक से अधिक आ जाएं। तो राजा दृढ़धन्वा का जो राज्य है वो बहुत संपन्न था। उनकी प्रजा भी पूर्ण रूप से धार्मिक थी और उनके कोई शत्रु भी नहीं थे। शत्रुओं का सब उन्होंने दमन कर लिया था।
तो सब प्रकार की सुख, सब प्रकार की सुरक्षा, सब प्रकार की संपत्ति उनको प्राप्त हो रही थी। और इस सुरक्षा और संपत्ति में उनको एक चिंता पैदा हो गई। देखो ऐसा संसार है कि जहाँ कोई चिंता का कारण ना हो तो भी चिंता हो जाती। तो राजा दृढ़धर्मा के मन में सोते सोते एक चिंता उत्पन्न हुई। वो चिंता ये उत्पन्न हुई कि मुझे इतना जो है वैभव प्राप्त हुआ है और पत्नी पतिव्रता प्राप्त हुई है और पुत्र भी बड़े गुणवान प्राप्त हुए हैं, राज्य और मंत्री सेना सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, कोई दुख नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है, मुझे इतना सुख कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने तो कोई इस जीवन में पुण्य कार्य नहीं किया है, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब क्यों प्राप्त हुआ है? तो इस चिंता में वो राजा को जो है रात भर नींद नहीं आई। और ब्राह्म मुहूर्त जब हुआ तो वो उठे, घोड़े पर बैठे और वन की ओर गए। वन में उन्होंने शिकार किया, हिंसक पशुओं का शिकार किया। एक मृग को बाण चलाया तो मृग घायल हो गया, खून बहाते हुए भाग रहा था। तो उसके पीछे गए, उसके खून की बूंदों को देख करके रास्ता उसका समझ करके ढूंढने गए। लेकिन वो एक वन से दूसरे वन में गया, कहीं झाड़ी में छिप गया, हिरण का पता नहीं चला। और ये बहुत प्यासे भी थे। तो देखा कि एक बड़ी सुंदर झील, समुद्र की तरह बड़ी विस्तृत झील है। वहाँ उन्होंने पानी पिया और फिर झील के किनारे आए तो एक जो है बरगद का वृक्ष था, बड़ी घनी छाया थी, तो वहाँ विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो एकांत में बैठे हुए देख करके एक तोता उनके निकट आया और वो तोता एक श्लोक बार बार इनको पढ़ करके सुना रहा था। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं बोल रहा था तोता, वो केवल एक ही श्लोक को बार बार बोल रहा था। और वो ये बोल रहा था कि आप अगर अपने तत्व का चिंतन नहीं करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन नहीं करते हैं, तो भव सागर को कैसे पार करेंगे? आपको इतनी संपत्ति और सुख प्राप्त हुआ है, इन तत्वों का चिंतन नहीं करते हैं, तो आप कैसे भव सागर प्राप्त करेंगे? तो ये श्लोक बार बार वो तोता पढ़ रहा था। तो ये बड़े जो है चकित हो रहे थे, विस्मित हो रहे थे, ये तोता क्या बोल रहा है। तब तक इनकी सेना आ गई इनको ढूंढते हुए। तो ये जो है सेना से घिर गए और तोता इनको देख करके चला गया, क्योंकि एकांत में ही कुछ बताने आया था। तो तोता चला गया और अब ये जो है अपनी सेना के साथ अपने महल में आए और अब जो बिल्कुल गुमसुम रहने लगे, क्योंकि एक चिंता तो उनको पहले से ही थी कि उन्होंने क्या कर्म किया है, सब पुण्य कर्म की, इतना उनको सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। और दूसरी चिंता हुई कि तोते ने क्या बोला। तोते ने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि नारियल की तरह है, बहुत ऊपर से वो कठोर है, अंदर उसका कुछ सार तत्व बना हुआ है, भरा हुआ है। तो इसको नारियल को जैसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तब कहीं उसका जो रस है आप प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से इस श्लोक का जो भाव है, वो क्या अर्थ है, वो समझ नहीं पा रहे थे। इस चिंता में अब इन्होंने बोलना भी छोड़ दिया, ना किसी से बात करते हैं, ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना पीते हैं, और सब लोग परेशान। तो इनकी जो पत्नी थी गुण सुंदरी, तो वो इनके पास एकांत में आई और उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको कौन सी चिंता ऐसी सता रही है, आप बोलते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं हैं, आप मुझे तो बताइए कुछ, क्या रहस्य है। लेकिन उसको भी नहीं बताते कुछ, वो भी बड़ी दुखी होकर के अपने काम में लग गई। और ये जो है अब गुमसुम बिल्कुल उदास हो गए, कुछ भी नहीं, मतलब अब इनको सुहाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो एक दिन वाल्मीकि मुनि इनके महल में आए, तो वाल्मीकि मुनि का आदर किया, सत्कार किया, आसन दिया, बैठाया और बड़े जो है इन्होंने आदर के शब्द बोले। तो वाल्मीकि मुनि इनसे पूछते हैं कि आपकी उदासी का कारण क्या है, आप बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन्होंने वाल्मीकि मुनि को बताया, उसी को बताना चाहिए जो अपने संशय को दूर करवाए। तो वाल्मीकि मुनि को उन्होंने खोल करके बात बताई कि मैं तो पहले से चिंता में पड़ा था कि मुझे मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जो मुझे इतना जो है
सब कुछ अच्छा मिला है, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हुई है। और फिर तोते ने जो है कुछ ऐसा श्लोक बोला है जिसका कि मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो दूसरी चिंता ये है। तो मेरी दो चिंताएं हैं, अब आप बताइए कि इसका क्या रहस्य है। तो वाल्मीकि मुनि ने प्राणायाम करके और समाधि का अभ्यास किया और एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक उन्होंने समाधि लगाई। तब उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनको ऐसे साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे हाथ में आंवला रखा हो। करा अमलक वक्त ऐसा बोलते हैं, हाथ में जब रखा आंवला हो तो आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो उसी प्रकार से इनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चल गया। वाल्मीकि मुनि बोले कि अब मैं आपके पिछले जन्म का वृत्तांत बताता हूँ और आपका जो है सब संशय दूर हो जाएगा। तो फिर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि आप ताम्रपर्णी नदी के तट पर एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, सदाचारी थे। आगे चल कर के आपकी जो पत्नी है वो भी पतिव्रता मिली, सदाचारिणी गुणवती नाम की पत्नी मिली। और आप बड़े सुखी थे, संतुष्ट थे, अपने ब्राह्मण के कर्म में लगे हुए थे, निर्धन होने पर भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन एक बार आप बैठे हुए चिंता करने लगे, आपकी पत्नी आपकी सेवा में थी और आपने कहा कि अब आपने ना कह करके सुदेव ब्राह्मण ने कहा, इस तरह से समझना है कि वाल्मीकि मुनि अब बोल रहे हैं, सुदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र के बिना गृहस्थ आश्रम सोना है, तो मैं तो जो है बड़ा दुखी हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपना शरीर ही छोड़ दूँ, पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो जो पत्नी थी वो बहुत विदुषी थी, उसने इनको जो है सांत्वना दी कि अगर आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है तो उसमें भी आप संतुष्ट रहिए, कि पुत्र अगर किसी के भाग्य में नहीं है और कोई पुत्र के लिए चेष्टा करता है तो उसको भी कष्ट प्राप्त होता है। राजा अंग को अपने पुत्र से बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ और राजा चित्र, क्या नाम था उनका, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु को भी पुत्र हुआ, लेकिन फिर उनको बड़ा संताप हुआ। तो अच्छा तो यही है कि आप पुत्र प्राप्ति की चेष्टा ना करके आप संतुष्ट रहिए अपने जैसा भी भाग्य में लिखा है। लेकिन फिर इन्होंने कुछ विशेष आग्रह किया, तो वो बोली अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, तो वे रक्षा भी करेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो इन दोनों पति पत्नी ने 4000 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। 5 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते और पानी पीते थे, 5 दिन में एक बार। और कितने साल तक तपस्या की? 4000 साल तक तपस्या की। तो 4000 साल तक तपस्या से जो है भगवान आए इनके सामने और गरुड़ के ऊपर बैठ करके जो है उनको दर्शन दिया। तो यहाँ पर अध्याय संख्या 14 समाप्त होती है कि इन्होंने जब देखा कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले विश्व की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजाधारी प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा जलदोपमं मुरारिं दुर्दंडर जगदवन क्षमैश्च चतुर्भिः संलक्ष्य मुदित मुखम सुदेव शर्मा साष्टांगम नतिमकरोन् मुता मुकुंदम। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? कौन सुना रहे हैं? वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं। ये भी कथा कौन सुना रहे हैं? नारायण मुनि सुना रहे हैं नारद जी से। तो नारायण मुनि कहते हैं कि इसके बाद सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भक्तवत्सल देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ततत्तुष्टावतं देवं श्री कृष्णं भक्तवत्सलं बद्धांजलि पुटो भूत्वा सुदेवा गदगदाक्षरम। सुदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे देव देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु
हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्याभयदे प्रभो, सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्याभयदे प्रभो, सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। पाहि मां परमेशाने शरणागत वत्सल, जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभंजन। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्व वंदित, हे शरण में आए हुए जनों के भय का नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। आप विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के संहारक हैं, विश्व के पंजर स्वरूप हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों को देने वाले हैं। विश्वैक रक्षकम दिव्यम विश्वग्नम विश्वपंजरम, फल बीजम फलाधारम फलमूलम फलप्रदम। तेजो मूर्ति हैं, तेज के दाता हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। कृष्ण हृदय अंधकार के भेदता हैं, विष्णु हैं सर्वव्यापक, वासुदेव हैं संपूर्ण देवताओं के वास स्थल हैं, दीनवत्सल हैं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तेजा स्वरूपम तेजोदम सर्वतेजस्विनो वरम, कृष्णम विष्णुम वासुदेवम वंदेहम दीनवत्सलम। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। जनता की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ, आपकी स्तुति करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। न त्वां ब्रह्मादयो देवा स्तोतुं शक्ता जगत प्रभो, कथम बंधो मनुष्योहम अल्प बुद्धिर्जनार्दन। आप अत्यंत दुखी, दीन और अपने भक्त को अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तब हे प्रभु, आपका विश्व बंधुत्व का विरध संप्रति लोक में व्यर्थ हो रहा है। अति दुःखतरम दीनम त्वन्भक्तम मामुपेक्षसे, तत्कथम लोके बंधुत्वम प्रभो लोके वृथा गतम। तो ये ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि आपका जो दीन बंधु नाम है या लोक बंधु नाम है, ये वृथा हो रहा है, क्योंकि मैं कष्ट पा रहा हूँ और मेरा कष्ट दूर नहीं हो रहा है। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद उनके सामने खड़े रहे। भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। इत्यभ्यष्टो यभूमानं द्विजस्तस्थो हरे पुरः, तदा कर्णे हरिर्वाक्यम उवाच जलदय स्वनः। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, आपने जो तपस्या की वो पूर्ण रूप से की है। अब हे महामती शाली, हे तपोमूर्ति, क्या अभिलाषा है सो मुझसे कहिए। सम्यक संपादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः, किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया था। तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव, एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? हाँ, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। यदि प्रीतोषि हे नाथ दीन बंधो दया निधे, सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सूना सूना सा लग रहा है।
इसके प्रति मुझे कोई रुचि नहीं रह गई है। इस प्रकार सुदेव शर्मा के ग्लानि युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हरे पुत्रम विना शून्यम गार्हस्थ्यम में न रोचते इति विप्रवचः श्रुत्वा जगाद हरिरीश्वरः। हरि बोल। हाँ, तो श्री हरि ने कहा, अब सुनिए बड़े ध्यान से भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जितने अदेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा। अदेय माने जो नहीं दिए जा सकते वो भी मैं दूँ, लेकिन पुत्र को छोड़ करके हाँ तुम कुछ भी मांगो। जितने अदेय पदार्थ हैं वो सब मैं दूंगा, लेकिन पुत्र को छोड़ करके बाकी जितने अदेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। अदेयमपि ते सर्वं दासे पुत्रं विना द्विजय तब पुत्र सुखम वत्स विधात्रा नैव निर्मितम। मैंने आपके ललाट पटल पर अंकित समस्त अक्षरों को देख लिया है, उसमें 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा है। तो दीय भाल फल के वर्णा सर्वे मयक्षिता तत्र नैवास्तिते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु। इस प्रकार वज्रपात के समान भगवान के वाक्य सुने। ब्राह्मण ने भगवान की बात सुनी, वो कैसी लगी उसको? जैसे वज्र गिरा, सिर के ऊपर वज्र गिरे जैसे, ऐसे वज्रपात के समान कर्कश भगवान के वाक्य को सुनकर सुदेव शर्मा धरती पर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ गिर पड़ता है। तो जड़ के कटने से पेड़ गिरे तो कैसे गिरता है? सीधे ऐसे गिरता है? फिर उसमें बीच में कुछ सहारा नहीं होता उसका, है ना। जैसे हम गिरते हैं तो गिरते हैं तो पहले बैठते हैं, फिर गिरते हैं जैसे चोट ना लगे। यार ऐसे गिरे हैं जैसे जड़ कटा हुआ पेड़, तो सीधा सीधा गिरेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। तो राजा सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान की बात सुनकर के कैसे गिरे? ऐसे गिरे, सीधे जैसे खड़े खड़े गिर गए, तो बड़ी चोट लगती है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से गिर पड़े। इत्याकर्ण हरेर्वाक्यम वज्र निर्घात निष्ठुरम सापपात मही पृष्ठे छिन्न मूल इव द्रुमहा। पति को गिरा हुआ देखकर उनकी पत्नी अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी की ओर देखकर रोने लगी। पतिम पतितम आलोक्य प्रमदात्यंत दुखिता पश्यन्ती स्वामिनम पुत्र स्पृहा शून्यम अधूरुदन। इसके बाद धीरज धरकर वो अपने गिरे हुए पति से बोली। गौतमी कहने लगी, उठिए नाथ, उठिए, क्या आपको मेरी बातें स्मरण नहीं रही? पश्चाद्धैर्यं समालम्ब्य सावोचन पतितं पतिम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किम न स्मरसि मे वचः। विधाता ने जितना सुख दुख भाल देश पर लिख दिया है वही मिलता है। रमानाथ इसमें क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। विधात्रा लिखितम भाले तल्लभेत सुखा सुखम किम करोति रमानाथा सुकृतम भुंजते नराम। ये बात कौन बोला? सुदेव की पत्नी। सुदेव की पत्नी बोली कि इसमें भगवान क्या करें? अपने भाग्य में जो लिखा है पहले से, तो उसको भगवान नहीं बदल सकते। भगवान क्या कर सकते हैं? अभागे मनुष्य का किया हुआ सभी प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ चला जाता है, जैसे मरते समय औषधि देना निरर्थक होता है। जब मृत्यु निकट आती है तो दवाई काम नहीं करती, है ना। तो उसी प्रकार से अभागा, जिसके भाग्य में नहीं है कोई चीज़ और वो प्राप्त करने का प्रयास करता है तो व्यर्थ है, उसके प्रयास सब व्यर्थ होते हैं। तो ये उनकी पत्नी बोल रही है, अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षोरिव भेषजम तस्य सर्वं भवेद् व्यर्थम यस्य दैवम अदक्षिणम। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ, दान, तप, सत्य और व्रत करने
की अपेक्षा हरि भजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। किंतु हरि भजन से भी श्रेष्ठ भाग्य बल है। उसने निष्कर्ष निकाला। और देखो भगवान के सामने ही बोल रही है, भगवान भी सुन रहे हैं, और बड़ी लज्जा की बात है, हैं? भगवान के लिए बड़ी लज्जा की बात है। और वो पत्नी जो है जो बोल रही है वो इसीलिए बोल रही है क्योंकि भगवान ने जो बोला उसी के ही दिशा में वो भी बोल रही है ना। तो बड़ी लज्जा की बात है ये, है भगवान के लिए। और वो क्या कह रही है कि सब प्रकार के तीर्थ व्रत करने से श्रेष्ठ तो भगवान का भजन है, हरि भजन है। हरि भजन से भी श्रेष्ठ भाग्य का बल है। क्रतुदान तपः सत्य व्रतेभ्यो हरि सेवनम श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो देवे बलम बरम। इसलिए हे स्वामी, सब पर से विश्वास हटाकर उठिए और भाग्य के ही सहारे रहिए। वो बोली कि भाग्य के सहारे रहिए, इसमें श्री हरि से क्या लेना देना। अब भगवान भी भाग्य नहीं बदल सकते भगवान भी भाग्य नहीं बदल सकते हैं, तो भाग्य के सहारे रहो, है ना। वही सबसे ऊपर है, भाग्य ही सबसे ऊपर है, हरि भजन से ऊपर भाग्य है। ऐसा उसने पत्नी ने कहा। इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान की निंदा ही हो रही एक प्रकार से, वो कुछ स्वयं अपनी निंदा करा रहे हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि कितनी दूरी है, कितनी दूर की दृष्टि है, वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन गरुड़ जी को जो है बड़ा कष्ट हुआ। गरुड़ जी भी सामने सब कुछ सुन रहे हैं, भगवान ने क्या बोला है। और जो ब्राह्मण है वो मूर्छित हो गए, उनकी पत्नी ने फिर ये बात बोली, है ना। सब कुछ है भगवान के जो है विरुद्ध बातें हो रही हैं। भगवान की कृपा के सब कुछ विरुद्ध हो रहा है ना। ये भगवान स्वयं करा रहे हैं, अपने विषय में ऐसी विरोधी बातें स्वयं सुन रहे हैं। तो गरुड़ जी जो है भगवान से कहने लगे, उस समय क्षोभ के कारण वे थर थर काँप रहे थे। गरुड़ जी को ग्लानि हो रही थी, थर थर काँप रहे हैं कि भगवान की ऐसी निंदा और भगवान की ऐसी स्थिति देख करके कि भगवान स्वयं अपने को इतना उन्होंने गिरा लिया है। तो गरुड़ जी थर थर काँप रहे हैं कि भक्त है और किसको दोष दिया जाए, क्योंकि भगवान स्वयं ही कर रहे हैं ये कार्य। तो थर थर काँप रहे थे। शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणी वीक्ष हे हरे इत्याकरण वचस्तस्यास् तीव्र शोक समन्वितम वे नित्य यो वदन् विष्णुम क्षोभ संजात वे पथु। गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाती हुई ब्राह्मणी को और उसी प्रकार आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण की अवस्था को देख करके आज आप दया क्यों नहीं कर रहे हैं। गरुड़ जी भी ये तो पहली बार देख रहे हैं, गरुड़ जी भी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, पहली बार देख रहे हैं कि कैसा इनका जो है कठोर व्यवहार हो रहा है। आज आप दया क्यों नहीं कर रहे हैं। शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणी वीक्ष हे हरे तथैव ब्राह्मणम नेत्र गलत बाष्पैकुलाकलम। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को भय प्रदान करने वाले हे प्रभु, आज आपकी वो दया कहाँ चली गई जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। आज पहली बार ऐसा हुआ है। गरुड़ जी के जीवन में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि क्या हो रहा है भगवान में जो है ऐसा विपरीत व्यवहार कैसे हो रहा है। दीन बंधो दया सिंधो भक्ता नाम अभयंकर भक्त दुखा सहिष्णुस्ते दयाद्य क्वागता प्रभो। आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है कि आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इस समय वो आपका धर्म कहाँ चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में
चारों प्रकार की मुक्ति रहती है। अहो ब्रह्मण्य देवस्त्वं त्वद्धर्म क्व गतोऽधुना त्वद्भक्तस्य चतुर्धापि मुक्ति करतले स्थिता। फिर भी हाय, आपके भक्त लोग मुक्ति की कामना न करके आपकी श्रेष्ठ भक्ति की ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। अहो तथापि नेच्छन्ति विहाय भक्तिमुत्तमां सिद्धिश्चाष्टो किंकरी भूय संथिता। सिद्धिश्चाष्टो भक्तानां किंकरी भूय संथिता। ऐसी तो आपकी आराधना की महिमा जो सर्वत्र विख्यात है, तो इस ब्राह्मण को एक पुत्र की कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगता है। आप मुक्ति तक प्रदान कर सकते हैं, सब कर्म के बंधन आप मिटा सकते हैं। तो उसके जो है अगर कर्म में नहीं लिखा है पुत्र, तो आप पुत्र नहीं दे सकते क्या? ये कौन सा आपका जो है गुण है? ये कैसा गुण है आपका? ऐसी तो आपकी तदाराधन माहात्म्यम एवं सर्वत्र विश्रुतम तरे विप्रस्य पुत्रेच्छा पूर्णे कहा परिश्रम। जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है, कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है, उसके लिए अंकुश देने में कितना परिश्रम लगेगा। हाथी का दान करते हैं, अंकुश कहें अंकुश के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अंकुश नहीं दे सकते। अंकुश तो छोटी सी चीज़ है, हाथी दे रहे हो और अंकुश देने के लिए आपको जो है कि नहीं भाई ये तो हमारे पास ये नहीं हो पाएगा हमसे। ये आपका जो है ऐसा गुण आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। गजम अर्पयतः पुंसो ह्यंकुशे का परिश्रम अतः परम न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजम। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो बदा होता है वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। संसार में आज से ये प्रथा चल पड़ेगी और आपकी भक्ति तो रसातल को चली जाएगी। फिर कौन आपकी भक्ति करेगा? जो मिलना है वही मिलेगा, है? तो फिर भगवान क्या करेंगे? है? तो कौन आपका भजन करेगा? कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं, आपकी भक्ति चली जाएगी रसातल में। और ये चिंता किसकी है? गरुड़ जी की चिंता है। भगवान चिंता नहीं कर रहे हैं, गरुड़ जी को चिंता हो रही है। यद दृष्टगतं पुंस तदेव भविता ध्रुवम इति लोके प्रथा जाता त्वद्भक्तिर्विलयं गता। हे नाथ, आप करने और ना करने, आप में करने और ना करने की सब प्रकार की क्षमता है, ये बात सर्वत्र विख्यात है। किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट हो जाएगी। अब सब लोग यही मानेंगे कि भाई भगवान के पास क्षमता नहीं है, इस काम को करने की भगवान के पास क्षमता नहीं है ना। ये आपकी क्षमता नष्ट हो जाएगी। कर्तुम अकर्तुम सामर्थ्यम तब सर्वत्र विस्तृतम तदेवाद्य गतम नाथ न चेदस्मै सुतः प्रदः। इसलिए आज इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान अवश्य दीजिए। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। अतस्तुम सर्वथा देहि पुत्र में कम दुजन्मने सुदामा त्वाम समाराध्य लेभे वैभवमुत्तमम्। दूसरे सांदीपनी ब्राह्मण थे जो आपकी कृपा से अपने मरे हुए पुत्र को पा गए। तो वो आपने कैसे दे दिया? जिनका पुत्र मर गया था तो मरा हुआ पुत्र देना तो और मुश्किल है। किसी को पुत्र होने का वरदान देना तो इतना मुश्किल नहीं है। मरे हुए पुत्र को जीवित करना, 1 साल पहले मर गया उसको ही जो है जीवित किया आपने, है ना। ये तो कहीं नहीं हो सकता है ना। तो आपने ये किया था। इसलिए पुत्र की लालसा से ये दोनों युगल दंपति आपकी शरण में आए हैं। सांदीपनिर्मृतम पुत्रम अवापे कृपया तब
इति ते शरणं प्राप्तो दंपति पुत्र लालसौ। तो ये कथा नारायण मुनि सुना रहे हैं। तो श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ के आग्रह वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में गरुड़ से कहा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान अब किससे बोले? गरुड़ जी से बोले। और कैसे बोले? गुस्से में नहीं बोले कि तुम क्या बात करते हो, मेरी बात को क्यों काटते हो, हैं? तुम्हारी क्या हिम्मत, इतनी हिम्मत, तुम मेरी बात को काट रहे हो। अमृतमयी वाणी में गरुड़ जी से बोले, भगवान बोले, हे पक्षीराज, हे विनता नंदन, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र दे दो। तो तुम ही दे दो। तो भगवान कह रहे तो तुम दे दो। गरुड़ से कहते हैं दे दो, मनोवांछित पुत्र दे दो इसको। भगवान के चरित्र बड़े अगाध होते हैं। बहुत मुश्किल है, भगवान के चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान बोले, इति गरुड़ वचो निशम्य विष्णुर वचनमवाच खगम सुधोपमानम ऐ खगवर पुत्र में कमस्मे वितर मनोगत मासु वैनतेय। अपनी इच्छा के अनुकूल इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर गरुड़ जी का अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो गया और उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। तो गरुड़ जी को बड़ी खुशी हुई, भगवान की आज्ञा मिल गई। तो गरुड़ जी ने जो है एक सुंदर भव्य पुत्र, गुणवान पुत्र उस ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। यदि हरिवचनम निजानुकूलम झटिति निशम्य खगो हृष्ट चेता अददन अति विषन्न मानसाय सुतमन रूप मिला सुराय रम्यम। इस प्रकार से इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धन्वोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रदानम नाम पंचदशोऽध्याय। ये 15वां अध्याय पूरा हुआ। तो कई अध्यायों में ये कथा चलती है। तो अब आगे की जो कथा है वो मैं संक्षेप में सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, आपके साथ कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो गरुड़ जी ने सुदेव ब्राह्मण को कहा कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है मैं आपको पुत्र प्रदान करूं, तो मैं आपको अपने अंश से एक पुत्र देता हूं। वो पुत्र जो है आपके लिए बहुत हर्ष कारक होगा, लेकिन शोक भी प्राप्त होगा। आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, है ना। तो सुदेव जो है बड़े संतुष्ट हो गए। अब उन्होंने विचार नहीं किया जाता कि क्या दुख मिलेगा पुत्र के कारण, तो संतुष्ट हो गए। और समय आने पर उनकी पत्नी को जो है गर्भ हुआ और बहुत सुंदर, गुणवान, सब प्रकार के अच्छे लक्षणों वाला पुत्र प्राप्त हुआ। और उस पुत्र के जो है लक्षण देख करके कि बहुत जो है ये अच्छी बुद्धि वाला है, बहुत तेज़ दिमाग वाला है, उन्होंने उस पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया कि सुखदेव जैसे श्रेष्ठ वक्ता हैं, भागवत के वक्ता हैं, तो सुखदेव नाम उस बालक का रख दिया। और बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत सुखी हो गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो गुरुकुल में भेजा। तो जो गुरु वर्ग हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं उसकी बुद्धि को देख करके। उसके जो मित्र वर्ग हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं उसके व्यवहार को देख करके, आचरण को देख करके। और यहाँ ब्राह्मण सुदेव शर्मा भी बड़े प्रसन्न हैं, माता भी जो है बड़ी प्रसन्न होती है। एक दिन देवल मुनि आए इनके घर में, तो इनको जो है सम्मान किया, स्वागत किया, आसन दिया। और देवल मुनि को जो है इस बालक ने प्रणाम किया। तो देवल मुनि देखा बालक के बड़े श्रेष्ठ लक्षण हैं, बोले बहुत सौभाग्य की बात है, आपको इतना श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ है। इसके शरीर की जो रेखाएं हैं इनको देख करके इसमें कितने कितने अच्छे लक्षण उन्होंने बताए। लेकिन फिर बोले कि सब प्रकार के गुण तो इसमें हैं, लेकिन इसकी आयु का भी तो परीक्षा ली जाए, इसके हाथ की रेखा देख करके, क्योंकि अगर आयु ना हो तो फिर सब गुण बेकार होते हैं। तो हाथ की रेखा देखी
तो बोले कि जितने गुण थे वो सब बेकार, क्योंकि इसकी आयु जो है 12 वर्ष की है, 12 वर्ष में ये पानी में डूब करके मर जाएगा। अब ये जो है देवल मुनि ने जब ये बात बोली तो सुदेव शर्मा फिर मूर्छित हो गए, शोक के मारे मूर्छित हो गए। तो फिर उनकी जो पत्नी है वो उनको समझाती है कि आप सुख दुख जो कुछ भी लिखा है पहले से निश्चित हुआ है उसको आप जो है सहन करिए, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवल मुनि तो फिर नर नारायण के आश्रम में चले गए ये कह करके, और सुदेव शर्मा अपनी पत्नी के कहने से उस बात को भूल गए और सामान्य हो गए, और बालक जो है अपना खेलता भी है, पढ़ाई भी करता है और सब प्रकार से जो है इनके घर में रहता है। लेकिन एक दिन फिर क्या हुआ कि ये रोज़ की तरह समिधा और कुश लेने के लिए वन में गए हुए थे, और ये जो बालक था, गर्मी के दिन थे तो घर के निकट जो बावली थी उसमें अपने मित्रों के साथ खेलने लगा। पानी में खेलते खेलते ये बालक जो है जलयंत्र से पानी की छींटें अपने मित्रों को मार रहा था। तो मित्रों ने मिल करके इसको जो है पानी इतना मतलब इसके ऊपर उछाला कि बहुत जो है तंग आ गया। तो अपने मित्रों को कुछ चिंता में डालने के लिए उसने गहरी डुबकी लगाई पानी में गहरी डुबकी लगाई, ये सोच करके कि मेरे मित्र हैं वो विस्मित होंगे कि मैं कहाँ चला गया हूँ। लेकिन बहुत नीचे पानी में जा कर के उसको समझ में आया कि अब तो जो है उसकी सांस घुट रही है। तो वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें देर लग गई और उसका शरीर छूट गया। तो शरीर जब छूट गया तो जितने मित्र लोग थे उनको दिखाई नहीं पड़ा कहाँ चला गया। तो दौड़ करके माता को बताया कि उसका तो पता नहीं चल रहा है। तो माता जो है जब तक आई तब तक उसका मरा हुआ शरीर पानी के ऊपर आ गया, और माता अपने पुत्र को गोद में लेकर के और विलाप करने लगी। तब तक सुदेव शर्मा आ गए और उन्होंने देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो दोनों एक साथ बैठ गए, पुत्र को गोद में ले करके और विलाप करना शुरू कर दिया। अब दोनों विलाप कर रहे हैं, उसी समय जो है बादलों की घटा घिरी और तेज़ी से वर्षा होने लगी। और वर्षा इतनी वर्षा हुई कि पूरी पृथ्वी में पानी पानी हो गया। लेकिन इनको जो है पुत्र शोक के ताप में इनको उस पानी का भी पता नहीं चला, और 1 महीना इसी प्रकार से बीत गया। शोक करते करते ना इन्होंने खाया कुछ, ना पिया, ना सोए, और वर्षा की बूंदें लगातार इनके शरीर में पड़ती रहीं। और ये जो है सौभाग्य से क्या था कि वो पुरुषोत्तम महीना था। पुरुषोत्तम महीने की आराधना हो गई अनजाने में भी पुरुषोत्तम मास की जो आराधना है इसका इतना बड़ा फल है कि भगवान स्वयं जो है अब आ गए, प्रकट हो गए, दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब तो भाग्य इतना हो गया है कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, तुम्हारा कितना भाग्य बढ़ गया है, बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है। ये तुम्हारा जो पुत्र जिसकी 12 वर्ष की आयु थी, अब हम इसको जीवित करते हैं, इसको 12,000 साल की आयु दे रहे हैं। हरि बोल, है ना। और भगवान कहते हैं अब आपके दुखों का बिल्कुल अंत हो चुका है, अब आपको एक बूंद भी दुख नहीं है आपके जीवन में। और इस जीवन के अंत में आप जाएंगे ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक में देवताओं के 10,000 साल तक आप वहाँ सुख प्राप्त करें। उसके बाद आप पृथ्वी में जाएंगे तो राजा दृढ़ धनवा के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे, राजा होंगे, और 10,000 वर्षों तक आप उसमें भी राज्य करेंगे। आपकी ही पत्नी जो है गुण सुंदरी के नाम से आपकी सेवा करेगी, पतिव्रता होगी, और आप जो है सब प्रकार से सुखी और समृद्ध होंगे, शत्रुओं से निर्भय रहेंगे। और एक दिन आपको चिंता होगी अपने विषय में कि आपका जीवन कृतार्थ हो गया है, किस कारण से हुआ है, चिंता होगी। और आपका ही पुत्र ये उस समय तोता बन करके आएगा और आपको जो है प्रबोध प्रदान करेगा एक श्लोक से। उससे आपकी जब चिंता और बढ़ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे उस श्लोकार्थ, तो आपके महल में वाल्मीकि मुनि आएंगे और वो आपको सब बातें बताएंगे। अब ये सब वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं, वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि ऐसा भगवान ने आपसे कहा था, वाल्मीकि मुनि आएंगे, वो सब तुम्हें इसका रहस्य बताएंगे, और इस प्रकार से आप जो है मेरे धाम में आएंगे, है ना। तो ये सब बातें जो है वाल्मीकि मुनि ने बताई। राजा दृढ़ धनवा का जो संदेह है वो सब दूर हो गया। तब
राजा दृढ़धर्मा वाल्मीकि मुनि से फिर और प्रश्न करते हैं पुरुषोत्तम मास के विषय में कि इसके क्या नियम हैं और क्या इसकी आराधना होती है। तो वो फिर और आगे की कथा है। तो मैंने संक्षेप में ये कथा आप लोगों को बताई है। अब इस विषय में आप लोगों ने कुछ मंथन किया है, कोई आपके संशय हैं, कोई प्रश्न है या आपकी ओर से कोई समीक्षा है तो आप लोग बोलिए, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका प्रश्न? हरि बोल। अच्छा, तो अब मेरा प्रश्न है, जिस समय सुदेव शर्मा ने 4000 साल तक तपस्या की थी, 4000 साल तक तपस्या की थी, तो कई बार पुरुषोत्तम मास आया, हर तीसरे वर्ष में आता है, तो उसमें पुरुषोत्तम की आराधना क्यों नहीं हुई? वो तो भगवान का भजन कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने कोई पुरुषोत्तम मास का तो विचार नहीं किया और शोक ही कर रहे थे, तो उनको जो है इतना बड़ा फल मिला। इसका क्या उत्तर है? हाँ जी, आपका उत्तर बताइए। हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, इनका उत्तर है कि सकाम भाव से आराधना, कामना, भजन में कामना थी, तो भजन में कामना, तो पुरुषोत्तम मास में ऐसा कोई विचार नहीं है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। अभी शोक कर रहे हैं, तो शोक और आकांक्षा दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अब शोक कर रहे हैं तो भी कामना के कारण ही तो शोक हो रहा है। ना सोचती ना कांक्षती, अगर आपके अंदर कामना नहीं होती तो शोक भी नहीं होता है। तो शोक में और कामना में कोई अंतर नहीं है। तो शोक कर रहे हैं तो वो भी तो एक कामना है। हाँ जी माता जी। अच्छा, हाँ, एक उत्तर तो ये अच्छा इन्होंने दिया माता जी ने कि वो 5-5 दिन में सूखे पत्ते खाते, पानी पीते थे, फिर 1 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन तो भी फल तो मिलता ना, कुछ तो फल मिलता। हाँ जी माता जी। अनजाने में व्रत हो गया तो ज़्यादा फल मिलेगा क्या? अगर जानबूझ के करे तो कम फल मिलेगा, अनजाने में ज़्यादा फल, ये तो उत्तर नहीं है। हाँ जी। हाँ, सही उत्तर ये है, बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर ये है कि जैसे एकादशी, तो एकादशी अस्पताल में कितने मरीज होते हैं जो अन्न नहीं खाया उन्होंने कई दिनों से, और एकादशी भी निकल जाती है तो कोई फल नहीं मिलता है एकादशी का। लेकिन कोई अनजाने में भी अगर एकादशी के व्रत हो जाए तो एकादशी के ही दिन उसको अन्न नहीं मिला, भोजन नहीं मिला किसी कारण से, अगले दिन फिर जो है उसको पारण का जो समय है उस समय पारण भी हो जाए उसका, वो भी अनजाने में हो जाए तो उसको एकादशी का फल मिल जाता है। आप समझ रहे? तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है, पुरुषोत्तम मास के पहले से अगर कोई नियम कर रहे हैं, वो पुरुषोत्तम मास भी उसमें बीत गया तो उसमें पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं है। आराधना तब होती है जब उसको विशेष महत्व दिया जाए, जैसे वीआईपी हैं, यहाँ कोई बैठे हुए हैं और सबका बराबर सम्मान करो, वीआईपी का भी उसी प्रकार, तो क्या उसका सम्मान हुआ कि नहीं? उसी प्रकार से 4000 साल तक उन्होंने व्रत किया और पुरुषोत्तम मास भी उसी में निकल गया, तो वो जो है आराधना नहीं हुई, पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं हुई। पुरुषोत्तम मास की आराधना तब होती है अगर आप नियमों का भी वही पालन कर रहे हैं, मान लो उसी नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की चेतना में फिर आप करिए। पुरुषोत्तम मास की चेतना में आप अगर उन्हीं नियमों का पालन करते हैं तो फिर उसकी आराधना होती है। जैसे सबका आपने सम्मान किया बराबर, लेकिन वीआईपी का भी उसी प्रकार सम्मान किया, लेकिन तो भी आपने वाणी से और अपनी भावना से फिर आपने कुछ विशेष महत्व दिया, तो वो भी वीआईपी मानेगा कि हाँ भाई चलो मेरा कुछ विशेष सम्मान हुआ है। तो पुरुषोत्तम महीना आप अगर हमेशा करते ही हैं जिन नियमों का पालन, उन्हीं नियमों का पालन भी आप करते हैं पुरुषोत्तम महीने में, तो जो है आप उसकी कुछ विशेष आप भावना में जो है आप करो, इस चेतना में करो कि पुरुषोत्तम का महीना है, ये विशेष जो है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये जो है मतलब आराधना होती है इस तरह से। और या फिर आराधना अनजाने में अगर हुई तो फिर कैसे हुई कि उसी दिन से नियम का पालन हुआ।
अनजाने में। तो ये सौभाग्य था ब्राह्मण का। ब्राह्मण का सौभाग्य था वो ये था कि जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो उसी दिन से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हुआ और उन्होंने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था और फिर पुत्र की मृत्यु से उन्होंने खाया पिया नहीं और 1 महीने तक वो क्या होगा, वर्षा भी जो हुई तो वो अभ्र स्नान जो है सबसे बड़ा स्नान होता है और 3 बार स्नान वो वर्षा का स्नान हो गया। अभ्र स्नान जो है ये सबसे श्रेष्ठ स्नान होता है। तो पुरुषोत्तम के महीने में जो है 3 बार अभ्र स्नान भी हुआ उनका और जो है बिना ना खाया ना पिया ना सोए, पूरा जो है मतलब निर्जल निराहार और जागरण सब कुछ हुआ, है ना। तो ये विशेष बात है ना। हाँ जी माता जी, आपने हाथ उठाया था, बोलिए। वही तो मैं बता रहा हूँ, पुरुषोत्तम मास में भी जो है अनजाने में उसी दिन से हुआ ना, उसी दिन से उनका जो है वो कारण बन गया कि उन्होंने खाया पिया नहीं, कि पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए इतना बड़ा फल मिला उनको। नहीं, आपका क्या प्रश्न है माता जी? तो उसका फल है। तो एकादशी का भी जैसे अनजाने में अगर आपका उपवास हो गया और पारण भी हो गया तो उसका फल है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम महीने का भी अनजाने में जो नियम का पालन हो गया उसका फल है। आपका क्या प्रश्न है? उसका फल क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? हाँ जी। उसी में निकल गया ना, वही तो इतनी देर से इतनी चर्चा कर रहे हैं ना हम कि उस स्पेशल उसका कुछ भी नहीं हुआ ना, स्पेशल कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? किसी ने हाथ उठाया? हाँ जी। हमें कुछ विशेष नियम लेना चाहिए। अगर आप कुछ विशेष नियम नहीं लेते हैं, प्रभुपाद ने जो नियम दिए उनका ही पालन करते हैं, तो आप उस चेतना में करो, उस चेतना में करो कि पुरुषोत्तम महीना है, हम और अच्छी प्रकार से करें, ठीक है ना। आप मंगल आरती में आते हैं तो और विशेष उत्साह से आप करो कि ये तो पुरुषोत्तम का महीना है। आप माला जप करते हैं तो और उत्साह से करो, पुरुषोत्तम का महीना है। तो अगर तो उस भावना से भी इसकी आराधना हो जाएगी। आप विशेष नियम भी ले सकते हो। अब जिनका मंगल आरती का नियम नहीं, कभी आते कभी नहीं आते, पुरुषोत्तम महीने में रोज़ मंगल आरती आए। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप संकल्प ऐसे लो, यथाशक्ति मैं करूँगा, तो फिर अगर टूट जाए तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपने संकल्प ले लिया फिर तोड़ दिया तो वो तो फिर जो है एक अपना दोस्त भी बन जाता है ना, ठीक है ना। हाँ जी। भक्ति करने से भगवान का नाम भाग्य बदलता है, क्योंकि हमारे भाग्य में तो पता नहीं क्या है, वो प्रारब्ध भी जो है कितना हो जाता है, संचित तो पूरे खत्म हो जाते हैं। आपके असंख्य जन्मों के संचित कर्म हैं वो तो सब खत्म हो जाते हैं, मतलब जीरो हो जाता है संचित कर्म। वो कितना है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का है, वो सब जीरो हो जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में भी जो है 2 दिन 1 जन्म या 2 जन्म के लिए जो प्रारब्ध निश्चित हुआ है उसमें भी बहुत अंतर पड़ता है। कि जैसे सूली का कांटा बन जाए, आपको सूली में चढ़ना है, आपको कांटा लग जाए, तो प्रारब्ध में भी इतना अंतर पड़ता है ना। तो भगवान असीमित कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। अपने भक्तों के जो है कर्मों को जला डालते हैं। यस्तेन्द्र गोप मथिवेंद्र महोसु कर्मे कर्मान रूप फल भाजन मातनोति। तो इंद्र से लेकर के इंद्र गोप की कीड़े तक यह सबको अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है, लेकिन अपने भक्तों के कर्मों को वो जो है जला डालते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान तो वही हैं जो सब कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो भगवान है, वही भगवान है। भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे थे? अब मेरा प्रश्न है, भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे थे? हाँ, बहुत गहरा उत्तर है ये।
हाँ, गरुड़ का भी महात्म्य, अपने भक्त का भी महात्म्य बढ़ाया, और पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अपने से ज़्यादा भगवान ने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बढ़ाया है। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।